हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है, बिना वजह आपको दर्द दिया है और हर्ट किया है। ये यहाँ पर दिखाई देता है। आप सब कुछ आपकी तरफ से सही रहा, लेकिन ये इंसान ने गड़बड़ की है और इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ झेले हैं। देखिए, बिना गलती के भी आप पर इल्ज़ाम डाले गए, ये भी हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से। आपकी गलती थी नहीं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर सारी गलती डाल दी गई। आप पर इल्ज़ाम लगाए गए कि आपकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, या जो भी परेशानियां आई है रिश्ते में वो आपकी वजह से आई है। और ये इंसान का ऐसा है कि ये सब कुछ समझ भी रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है पास्ट में आपके साथ। और यहाँ पर बहुत झूठ भी बोलते थे आपके पर्सन, ये भी है। और बेचारा बनकर दिखाते, कभी भी ऐसा आपको समझ नहीं आता कि ये चालाकी कर रहे हैं। ये ऐसे भोले भाले सीधे साधे बनकर यहाँ पर कह दीजिए तो चालबाजी कर रहे थे। और आपका ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपने अपने आप को अब रोक लिया, अब अपना प्यार जताना बंद कर दिया, इनको बताना ही बंद कर दिया कि आप इनके बिना नहीं रह सकते। और ऐसा है गाइस कि आपने जो पास्ट में आपके साथ इस इंसान ने किया उससे बहुत कुछ सीखा भी है। तो यहाँ पर अब प्यार पर से आपका भरोसा भी उठ गया, किसी पर अब आप भरोसा नहीं कर पाते। कोई नया इंसान अगर आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहा है तो आप अब ऐसा है कि खुद ही दूर भागते हैं, आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और ये इंसान के लिए आप पहले भी लॉयल थे, आज भी लॉयल हैं, भले ही कांटेक्ट हो या ना हो, आज भी आप इनके लिए लॉयल हैं। इनके अलावा किसी के बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरह ये इंसान समझदारी दिखाएं और इस रिश्ते में वापस आ जाएं। यहाँ पर ऐसा रहा है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं और आपके पर्सन प्रैक्टिकल रहे हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लेते थे। और किसी तरह से ऐसा था कि आपको अपने जाल में फंसा कर रखना है, ये भी इनके दिमाग में चलता था, क्योंकि आपके साथ रहकर फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर वही है कि आपको जो पसंद है वो बात कर रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं ताकि आप खुश रहें और रिश्ता बना रहे। तो इनका यही रहता था, लेकिन यहाँ पर दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल आपके पर्सन ने किया। अभी ऐसा भी है गाइस कि आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिश्ता बचे या पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो अब ऐसा दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग हैं और आपको इस इंसान की ज़रूरत नहीं है। इस रिश्ते में कुछ बाकी रहे ना रहे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा आप दिखा तो रहे हैं कि आप अब बदल गए हैं, अब आप पहले की तरह नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही है कि अंदर से आप टूटे हुए हैं। आपको इंतज़ार रहता है कि ये इंसान में समझदारी आए और ये रिश्ता ठीक हो जाए। तो आपको यही इंसान अपनी लाइफ में चाहिए। और पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो भी किया होगा, इस अभी की बात करें तो ऐसा है कि ये इंसान आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, ये आपके साथ बैठना चाहते हैं, घंटों बातें करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपके साथ फिजिकल भी होना चाहते हैं। तो अभी इनकी एनर्जी ऐसी है, पास्ट में जो भी किया उसको भी समझ पा रहे हैं कि भाई इन्होंने गलत किया है, लेकिन अभी का वही है कि किसी भी तरह आपके करीब आना चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही नहीं है, प्यार भी दिखाई दे रहा है। भले आपके साथ रहकर तो चालाकी बहुत ज़्यादा की थी इन्होंने पास्ट में, लेकिन आपसे दूर रहकर इनमें सुधार भी आया है। अब इनका हाल ऐसा है गाइस कि इनके साथ जो भी हो, जो भी सिचुएशन हो, इनके साथ कुछ भी चल रहा हो, ये आप ही को याद करते हैं। खुश रहेंगे तो भी, दुखी रहेंगे तो भी, और किसी तरह से मदद की ज़रूरत रहेगी तो भी, और कह दीजिए तो लोगों की भीड़ में रहेंगे तो भी, इस इंसान का ध्यान पूरी तरह से आप पर रहता है। आपको हर जगह ये महसूस भी करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इनको ये लगता है अगर ये किसी पार्टी में भी हैं तो इनको ये लगता है अगर आप इनके साथ होते तो कितना एंजॉय कर पाते, ये आपके साथ रहते वहाँ तो कैसा माहौल रहता। तो ये बहुत ज़्यादा उस सब चीज़ को सोचते हैं। अगर कभी बीमार भी पड़ गए तो सबसे पहले आप ही को याद करते हैं। आप अगर साथ होते तो इनको सहारा रहता और किसी तरह से ये जल्दी ही ठीक हो जाते, ऐसा भी इनको महसूस होता है। तो कह दीजिए हर छोटी बड़ी जो भी परिस्थिति इनके साथ रहे और जैसा कुछ भी इनके साथ चल रहा हो, उस समय ये आपको महसूस करते हैं, आपको याद करते हैं कि आप इनके साथ रहते तो इस वक्त कैसा होता। और आपका ऐसा है गाइस कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आपको यही लगता है कि पता नहीं कब तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, कब तक ऐसे ही अटके रहेंगे, इनका कब तक इंतज़ार करते रहेंगे, कभी कुछ ठीक भी होगा या नहीं। तो ये सब आपको ऐसा आपके दिमाग में चलता रहता है।
और आपके दिमाग में ये भी चलता है गाइस कि पता नहीं ये इंसान आप कहाँ होंगे, किसके साथ होंगे, किससे बात कर रहे होंगे, किसके साथ समय बिता रहे होंगे। तो ये सब भी आपके दिमाग में चलता है और आप परेशान भी होते हैं, क्योंकि आपको यही महसूस होता है कि भाई आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ तो है ही। तो यहाँ पर आपको यही है कि ये सब सोचकर परेशानी तो होती है, लेकिन आप दिखाते ऐसा हैं कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिसके भी साथ घूमें फिरें समय बिताएं, अब आपको कोई मतलब नहीं है। और अब ऐसा है गाइस कि आप अपनी बात किसी से शेयर भी नहीं करते कि आप इनको कितना याद करते हैं, कितना मिस करते हैं। पहले तो आप हो सकता है अपने कोई खास दोस्त वगैरह हों, परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो आपको आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानता है, उससे आप अपना दुख बांट लेते थे कि भाई आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपको यही इंसान चाहिए। लेकिन अब आप किसी को भी ये सब बताना नहीं चाहते, ना किसी को ये दिखाना चाहते कि भाई आज भी आप इनके लिए रुके हुए हैं। बस आप यही दिखाते हैं कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही अपनी बात अब किसी से शेयर कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां अभी दिखाई दे रही हैं और ये अभी अकेले दिखाई दे रहे हैं। अकेले बैठकर बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं उसको कैसे हल करना है इसके बारे में भी सोच रहे हैं। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि इस रिश्ते में आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दूर भी भाग रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपका व्यवहार पहले की तरह नहीं रहा है। आप इनके जितने मैच्योर नहीं हैं, ये भी इनको लगता है। आप इनके पार्टनर बनने लायक भी नहीं है, ऐसा भी इनको लगता है, क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा समझदारी है, ऐसा ये सोचते हैं, और आप में समझदारी कम है। कब कहाँ क्या कैसे रिएक्ट करना है आपको नहीं आता ये सब चीज़। और आप ऐसा है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करना, शक करना, गुस्सा करना, बस बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं, और ये चीज़ें आपके पर्सन को सही नहीं लगती। इनको लगता है कि हर एक चीज़ का समय होता है, तरीका होता है, जो कि आप नहीं सीख पाए हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आपके पर्सन का क्या है गाइस, ये खुद तो प्रैक्टिकल हैं ही, इनको वैसे ही लोग पसंद आते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जो इनसे जुड़ा हुआ है वो पूरी तरह से इन पर निर्भर मत रहे, इन पर डिपेंड हो जाए कोई, ये इस चीज़ को पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं आप अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जियो। हाँ, इनसे जुड़े रहो, ये अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिए। आपका ऐसा है, आप पूरी तरह से इन पर निर्भर हो जाते हैं जब भी इनसे जुड़े रहते हैं। फिर आपको इनसे वक्त भी चाहिए, आपको ऐसा है कि इनसे प्यार चाहिए। आप चाहते हैं जैसा आप इनके लिए कर रहे हैं वैसा ही आपके लिए भी करें, उसी तरह से बराबरी से आपका साथ दें। तो इनको यही चीज़ पसंद नहीं आती। ये इनको लगता है कि आप क्या है, बहुत ज़्यादा भावुक हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, जबकि इनको चाहिए इन्हीं की तरह के लोग जो प्रैक्टिकल हों। और इनको ये भी चीज़ पसंद नहीं आती गाइस कि आप छोटी छोटी बात को लेकर रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, और चाहते हैं कि आपका हमेशा ये साथ देते रहें। इनके पास भी तो काम धंधा है, ऐसा इनको लगता है। 24 घंटे आप ही का साथ तो नहीं दे सकता ये इंसान, इस पर और भी जिम्मेदारी है, उसमें भी ये भिड़े रहते हैं। और आप क्या चाहते हैं कि नहीं, ये पूरी तरह से आपके होकर रहें, तो ये इनसे नहीं हो पाता। इनको यही लगता है कि इन पर जिम्मेदारियाँ और भी हैं, और भी इनके पास काम है, तो ये एक ही इंसान को लेकर तो नहीं बैठ सकते। हाँ, थोड़ा समय आपको भी देंगे, थोड़ा समय बाकी, थोड़ा थोड़ा समय हर जगह इनका बटा हुआ रहता है, तो इनको वो चीज़ ठीक नहीं लगती। और आप फिर थोड़ी थोड़ी इनसे छोटी सी भी गलती हो गई तो उसको बहुत बड़ा बनाकर बताते हैं, उसके लिए लड़ाई झगड़े करते हैं। और फिर ऐसा है कि बात बात पर आपका छोटी छोटी बात में रोना धोना शुरू हो जाता है। फिर आप चाहते हैं ये आपको मनाएं, ये ऐसा है कि आपको समझाएं, तो ये सब इनसे नहीं हो सकता। इतना ये नहीं कर सकते किसी के लिए, ऐसा इनको लगता है। और इनको ये सही नहीं लगता गाइस कि आप ये चाहते हैं कि भाई इनके साथ के जो लोग हैं ये उनकी बजाय आपको प्रायोरिटी दें, आपको ही समय दें, आपको प्यार दें, और ऐसा भी आप चाहते हैं कि पूरी तरह से आपके होकर रहें, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इन्हीं सब चीज़ों को सोच कर क्या है गाइस, ये आपसे दूर भाग रहे हैं। और इनका ऐसा है गाइस कि ये अगर आपको समय नहीं देते तो आप शक करने लगते हैं, और आपको लगता है कि किसी और को समय दे रहे हैं, जबकि आपको ये कई बार इस बात को समझा चुके हैं कि भाई इनका किसी के साथ रिश्ता नहीं है, रिश्ता तो आपसे ही है। लेकिन ये अपने परिवार में व्यस्त थे, इनके साथ इनके दोस्त भी हैं, उनके लिए भी इनको करना पड़ता है, क्योंकि वो भी मौके में इनका साथ देते हैं। और इनके साथ ऐसा है कि इनके पास काम भी है, तो अपना जॉब बिजनेस जो भी भाई उधर भी समय देना रहता है। ये आपको अगर समय नहीं दिए तो ज़रूरी नहीं कि किसी और को समय दे रहे थे, कोई इनके साथ और है रिश्ते में, ये नहीं सोचना चाहिए आपको। लेकिन आप क्या है, इस चीज़ को कॉन्फिडेंट होकर कह देते हैं इनको कि ऐसा ही है, ये किसी और के साथ रिश्ते में है, इसीलिए आपको इग्नोर करने लगे हैं, आपसे दूर भागने लगे। उस बात को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनको ये लगता है कि अगर ये कुछ बता रहे हैं अपनी समस्या तो उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए आपको, लेकिन आपका ज़रा उल्टा है, और उस चीज़ को आप लेकर बैठ जाते हो। जो विश्वास के साथ आप कह देते हैं कि नहीं ये किसी और के साथ रिश्ते में है, वो बात इनको और भी ज़्यादा बुरी लगती है।
और इनको ये लगता है गाइस कि हमेशा आप इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और इनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, ऐसा भी इनको लगता है। ये इस चीज़ को समझते हैं गाइस कि आपने हमेशा से इनका साथ दिया, इनका सपोर्ट किया है, लेकिन यहाँ पर बात समझने की बारी आती है तो आप बच्चों वाली हरकत करने लगते हैं, बच्चे बन जाते हैं और वही है कि ना समझी दिखाते हैं। ये सब इनको लगता है और ये क्या है, इनको सही नहीं लग रहा। आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस जो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से परिवार का कोई भी सदस्य दुखी हो, सबको खुश रखने का इनका प्रयास रहता है। और यहाँ पर ऐसा है कि ये चाह रहे हैं कि परिवार के साथ साथ आप भी खुश रहें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों की खुशी का ये ध्यान रख रहे हैं, आपको बिल्कुल भूल गए। ये चाहते हैं आप भी खुश रहें, वो लोग भी खुश रहें, कहीं पर किसी को अपनी तरफ से तकलीफ ना पहुँचाए। लेकिन आपका ऐसा है कि आप क्या चाह रहे हैं कि ये पूरी तरह से आपके होकर रहें। और हो सकता है गाइस कि एक टाइम पर ऐसा था कि ये अपने परिवार का, दोस्तों का या जो भी थर्ड पार्टी, उनकी बुराई आपसे करते थे कि वो लोग इनको समझते नहीं, तकलीफ पहुंचाते हैं। और आज ये इंसान उन लोगों का साथ दे रहे हैं और आपसे बिल्कुल अलग हो गए। तो आप भी आश्चर्यचकित होते हैं इस चीज़ को सोच कर कि कल तक ये जिन लोगों की बुराई कर रहा था वो लोग इसको समझते नहीं, वो लोग तकलीफ पहुँचाते हैं, प्यार नहीं देते। आज ये उन्हीं लोगों का साथ दे रहा है, उसी परिवार का, उसी थर्ड पार्टी का, उन्हीं दोस्तों का, और आपको ही किनारे कर दिया। और आप इनके दुख को समझकर ही इनको प्यार दे रहे थे, इनका साथ दे रहे थे कि भाई इस इंसान को कोई समझने वाला नहीं है, तो आप भी इनका साथ नहीं देंगे तो कैसे बनेगा। और आज ऐसा है कि अब ये सब की तरफ हो गए, आपको अलग कर दिया, तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो ऐसा है गाइस कि समय तो बदलता ज़रूर है। अभी इनका समय अच्छा है तो इनको आपकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। बाकी के जो इनके साथ के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी अभी इनको याद आ गई है, उन लोगों का साथ देना इनको सही लग रहा है। तो कोई बात नहीं है, समय बदलेगा और वो दिन भी आएगा जब आप इनसे कहीं आगे होंगे और तब इनको समझ में आएगा कि भाई दूसरे लोगों के चक्कर में इन्होंने तो अच्छे खासे इंसान को अपने हाथ से निकलने दिया है, इनको अच्छे खासा इंसान इनकी लाइफ से चला गया और ये जो लोग इनके साथ हैं इन्हीं लोगों की वजह से तो ये तकलीफ़ भी झेलने वाले हैं। अभी जिनके पीछे भाग रहे हैं, जिनके लिए सब कुछ करना है, ये सोच कर बैठे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से ही इस इंसान को परेशानी भी झेलनी है, तकलीफ़ भी झेलना है। तब इनको समझ में आएगा कि आपका साथ कितना ज़रूरी है। अभी भले ही लग रहा है कि नहीं भाई वहाँ देखना ज़रूरी है, लेकिन बाद में ये समझ में आएगा कि यहाँ भी देख लेना था, क्योंकि अच्छा खासा इंसान तो हाथ से निकल गया है जो हमेशा साथ खड़ा रहा। तो ये यहाँ पर अभी ऐसा सब होने वाला भी है। फिलहाल तो ये इंसान ऐसा है कि उन्हीं सब में उलझे हुए हैं। तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है गाइस कि ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी बातों को याद करके ये फिर खुद को रोकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस रिश्ते में आना मतलब फिर झमेले में फंसना है और आपको समझा पाना इनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा इनको लगता है। इसलिए ये क्या है, अभी आपसे दूर रहना ही ठीक समझ रहे हैं। हाँ, आपको मिस तो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको सोचते भी हैं और आपसे प्यार भी ये करते हैं, पर इन सब झमेलों को जब ये याद करते हैं इसीलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट भी नहीं करना है, किसी को चेस भी नहीं करना है और किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।